जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुद्ध विहार विकास समिति के कार्यालय के अंदर मौजूद हूं। आज 12 जनवरी है, मतलब विवेकानंद जी की जयंती दिवस है। और जिन्होंने युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जो है युवाओं को प्रेरित किया था कि उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, उन चीजों को लेकर के आज बुद्ध विहार विकास समिति ने एक इकाई का, मतलब युवा इकाई का गठन किया है और 11 लोगों की टीम बनाई है। और कुछ युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं दोनों तरफ, और ये भी टीम के अंदर के जो है साथी हैं। और प्रयास करेंगे, एक बार बात करने का प्रयास करूंगा, इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से ये लोग काम करेंगे इस गठन में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं नैन्सी बंसल, मैं यूथ विंग की कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हमने अपने विंग में 10 विजन्स रखे हैं। उसमें जैसे कि एक विजन है कि हमें भ्रष्टाचार को कम करना है, एक विजन है कि हमें लाइब्रेरीज बनानी है, एक विजन है कि हमें विमेन एम्पावरमेंट में बहुत काम करना है। और जो हमारी 11 की टीम है उसमें 2 गर्ल्स है। जनरली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बात की जाती है यूथ की तो वो युवा को कंसीडर करते हैं, युवती को तो भूल ही जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे मेल की प्रेफरेंस ज्यादा होती है, बट इस टीम में कोशिश की गई है कि विमेन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए। अगर अभी बात करूं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करूंगा मैं आपसे, क्योंकि आप खुद एक महिला हो। और अच्छा है, एक युवा से मैं बात करूंगा इस विषय पे, क्योंकि आज का सबसे बड़ा विषय है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। लगातार हमारे समाज के अंदर महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार होता जा रहा है, शोषण होता जा रहा है। फिर चाहे वो श्रद्धा वाला ले लो या अभी हाल में अंजलि वाले ले लो। किस तरह से इस तरह के जो अपराध हैं उनको रोका जाएगा? बेसिकली इसमें हम कर सकते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस को प्रेफरेंस दें। जैसे कि हमारा एक पॉइंट भी है कि हम राहगीरा के थ्रू जो विमेन्स है उनको एम्पावर करेंगे। तो हम जब सेल्फ डिफेंस करेंगे तो मुझे लगता है कि विमेन में अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि वो फेस कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा तरीका ये भी है, जैसे कि अब यूथ विंग में हमें एम्पावरमेंट दी गई। बेसिकली गर्ल्स को कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जल्दी से, लेकिन इसके थ्रू हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो शायद और भी गर्ल्स वो आगे आ सकती हैं। अपनी इस इकाई के अंदर जो युवा इकाई का गठन आप लोगों ने किया है, जो उसके अंदर है ऐसा कोई पॉइंट की जिसमें आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको खुद सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दोगे? हाँ, इसमें हमने एक पॉइंट रखा है कि हम सेल्फ डिफेंस की कहते जो गर्ल्स है उनको ट्रेनिंग देंगे। और एक ये भी रहा है कि हम तर्क वितर्क के थ्रू उन्हें क्या बोलते हैं जागरूक करेंगे, अवेयरनेस कराएंगे। क्योंकि मेनली प्रॉब्लम यही है कि हम गर्ल्स को ना हमें अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सी चीजों में ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या हेल्पलाइन है, कि हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन है, हम किस तरीके से हेल्प के लिए बोल सकते हैं। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि सबको अवेयर करें। लेकिन आज की बात करूं, जो अब जो केस हमारे सामने आ रहे हैं महिलाओं के शोषण के, वो पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो अनपढ़ के साथ नहीं हो रहा, वो गांव दराज में हो सकता है, पहले कभी होता हो या हो सकता है आज भी होता हो, जो हमारे सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन आज दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो केस आ रहे हैं वो पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ आ रहे हैं, जो कि पढ़ लिख रही हैं, सब कुछ जानती हैं, उसके बावजूद भी उनको कैसे अवेयर करने की बात करो? इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, व्हेन मैं एक बहुत छोटी थी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ एंड आई वाज नॉट, जबकि मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आप में नहीं होता कि आप कैमरे के सामने जाके या आप अपने पेरेंट्स को जाके बोल दो, आप उनके आगे कह सको कि मेरे साथ ये हुआ है। इसके लिए सबसे छोटी चीज यही है कि एटलीस्ट हम मेल्स को इतना कंफर्टेबल होना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि अगर कोई फीमेल उनके पास आ रही है, कोई विमेन उनके पास आ रही है, तो उसकी प्रॉब्लम को समझे। हमारा इंडियन जो कल्चर है वो पेट्रियार्टिक है। बेसिकली उसमें हम पितृसत्ता को वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं। लेकिन अब जबकि हम धीरे धीरे महिलाओं को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है धीरे धीरे हमें उनकी पहचान हुई है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि विमेन क्रिकेट टीम, उसके लिए भी हमने आईपीएल की स्टार्ट की है। तो इससे हम धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और इन्हीं सब चीजों के थ्रू मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो तो सब कुछ जानबूझ के हो रहे हैं, अनजाने में नहीं हो रहे। वो सब कुछ जानबूझ के हो रहे हैं। चाहे वो अंजलि का हाल फिलहाल का हम केस उठा लेते हैं एक बार। अंजलि का, उसको भी पता था कि अगर वो रात को 2 बजे 1 बजे जो भी है, वो पता नहीं वो ड्रिंक की थी या नहीं की थी। मीडिया में बहुत सारी बातें अभी तक सामने आ रही हैं वो। लेकिन जब 5 इस तरह के हैवान उसको मिल जाएंगे तो फिर वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगी? 5 हैवान मिल जाएंगे, मुझे लगता है कि एक लड़की भी शेरनी से कम नहीं होती है। तो हमें भी ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी, जब सामने शेर आ रहे हैं तो हमें शेरनिया बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। ये वाकई इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है। और एक बात मैं भी और रखना चाहूंगा, आज जो इस तरह के जघन्य अपराध लगातार जो बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों की ये लापरवाही भी है, या ये बच्चों की वो बेवकूफी भी है कि वो 5 दिन के प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप का 25 साल का प्यार भूल जाते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को ये बात नहीं बताते हैं, प्यार करना गलत नहीं है,
आप लोग किसी से भी प्यार करें, लेकिन मैं उसके भी खिलाफ हूं, हालांकि कोई हिंदू और वो मुस्लिम से प्यार कर रहा है, एक हिंदू है और वो किसी मुस्लिम से प्यार कर रहा है, या कोई मुस्लिम है वो किसी हिंदू से प्यार कर रहा है, वो भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के आचार अलग हैं, विचार अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है, और उसके बावजूद वो 25 साल के अपने मां बाप का प्यार ठुकरा करके 5 साल के प्यार के चक्कर में जब पड़ते हैं तब ये हादसे होते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इस बात में मेरा थोड़ा, मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। मुझे लगता है कि जब आप प्यार करते हैं, आप कुछ ऐसी चीजों में बढ़ते हैं, तो आप ये नहीं देखते कि किसी का वह क्या है। इस बात में मैं आपको कोट करना चाहूंगी। पहले गांधी जी थे, उन्होंने स्टार्टिंग में इस चीज में उनका था कि क्या बोलते हैं, हमें समाज के अगर दो अलग अलग वर्ग हैं, हम उनको साथ में नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। लेकिन बाद में उनको लगा कि हम देश में आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप हमारे देश में आप ये नहीं कहते, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। हालांकि माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा मुस्लिम्स है, लेकिन वो बहुत कम है। और जब हम प्यार करते हैं, हम ये चीज नहीं देख सकते। और इसके बिना आपस में एक ऐसी क्या बोलते हैं, मैं की भावना पैदा हो जाएगी कि हम आपस में एक दूसरे के कल्चरों को ही नहीं समझ पाएंगे। मतलब एक दूसरे के कल्चर को समझने के लिए जरूरी है कि क्या नाम है, हमें उससे प्यार करके उससे शादी करनी है? जरूरी नहीं है, बट लेकिन आप ये चीज सोच के नहीं जा सकते कि आपको प्यार करना है तो आप किसी हिंदू से ही करें। अभी देखो ना, श्रद्धा और आफ्ताब का लगातार आप ये केस नजर देखते जा रहे हो, और उसके बावजूद भी लड़कियां शिकार होती जा रही हैं इनका। मुझे लगता है इसमें किसी धर्म की उपस्थिति की वजह से ये सब नहीं होता है। ये सब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग और हमारी कम समझ की वजह से होता है। मतलब उन दोनों में कम समझ थी, कम अंडरस्टैंडिंग थी। बेसिकली उन्हें शायद इतना टाइम नहीं मिला कि एक दूसरे को समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग हो। बाकी ये सब शायद मुझे लगता है कुछ वो भी होता है कि आपकी परवरिश किस तरीके से की गई। अगर एक हिंदू लड़की की परवरिश बहुत बेकार की जाएगी, आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू में कोई लड़का मारपीट नहीं करता। आप जैसे कि आपने अंजलि वाला केस लिया, उसमें क्या कोई मुसलमान था जिसने ऐसा कुछ किया? तो आप ये सोच तो नहीं रख सकते कि कोई मुसलमान होगा तभी वो कुछ ऐसा कर सकता है। या आफ्ताब था इसलिए, अगर मुझे लगता है कोई आफ्ताब की जगह कोई जितेंद्र होता, आफ्ताब की जगह कोई राम होता, तो शायद वो भी ऐसा कदम उठा सकता। हाँ बिल्कुल, इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है कि वो कदम उठा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बताते, उनसे बिना बताए कोई भी काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह के जघन्य अपराध को एक अंजाम देता है। अच्छा, एक युवा साथी भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई अपना? रजत मित्तल। रजत भाई, क्या बताओगे, आपने युवा इकाई में किस पद पे अपने को ज्वाइन करवाया, क्या है? मुझे युवा इकाई के अंदर मुख्य सलाहकार के रूप में, मुझे एक बहुत बड़ी पोस्ट है मुख्य सलाहकार की। मतलब इनसे किसी भी तरह के सवाल किए जा सकते हैं क्योंकि मुख्य सलाहकार हैं। अच्छा, सबसे बड़ा काम क्या होता है मुख्य सलाहकार का, ये बताओ। मुख्य सलाहकार का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो अपनी टीम को ऐसी राय दे कि हम उसको सही तरीके से हम प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। कोई मतलब हमें किसी को जागरूक करना है, हमें किसी की सहायता करनी है, हमें कोई एक क्या नाम है, एक मुहिम चलानी है, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे हमें शिक्षा के लिए कोई कदम उठाना है, तो उसको एक सही गाइड कर सके ताकि किसी को कोई उससे प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, आपके मैंने पॉइंट पढ़े थे, 10 पॉइंट है ना, उसमें लगभग सबसे पहला पॉइंट रोजगार को लेकर दिखाना एक बार, है ना? रोजगार मेला लगाकर रोजगार के अवसर प्रदान करना। आप आज जो है युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, पढ़ लिखने के बाद भी उसके पास रोजगार नहीं है, कैसे रोजगार दिलाओगे उनको? रोजगार, देखो रोजगार मेला का मतलब क्या होता है कि रोजगार के बारे में जानकारी देना। आज सामने वाले के पास वो क्वालिफिकेशन तो है, क्वालिफिकेशन होने के बाद अब बहुत सारे फील्ड है, जैसे कि अब आजकल मैं तो अपने फील्ड की बात करूंगा, मैं सैनिटरी फील्ड से हूँ, जबकि पढ़ाई में हमारे ऐसा कोई जिक्र नहीं होता। इसकी नॉलेज कहाँ से होती है? इसकी नॉलेज एक्सपीरियंस से होती है। हम उनको इस तरह की नॉलेज देंगे, भाई इस लाइन में हम ये काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। काउंसलिंग, ये बेसिकली काउंसलिंग पे डिपेंड होता है। जब काउंसलिंग होगी तब उसके बारे में उसे बताया जाएगा और तभी वो अपनी एक नई लाइन चुन सकेगा, चाहे वो लाइन कोई भी। ठीक है, एक पॉइंट आपका था, वो तीसरा पॉइंट, इसके लिए भी मैं बात करूंगा आपसे। भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। किस तरह से, मतलब भ्रष्टाचार को लेकर के, क्योंकि आज सब जानते हैं कि हमारा पार्षद गलत कर रहा है, हमारा विधायक गलत कर रहा है, सांसद गलत कर रहा है, या सरकार हमारे साथ जो है वो कहीं ना कहीं अन्याय करे, लेकिन उसके बावजूद भी युवा जो है वो झेलता है। कैसे आवाज उठाओगे? सर देखो, सबसे बड़ी युवा का जो हमारा गठन किया गया है वो इसलिए किया गया है, हमें जागरूक करना है। जागरूक कैसे करना है? अब किसी के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है या किसी के साथ शोषण हो रहा है, उसके बारे में वो अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो हमें बता नहीं पाता है। हम उसको पहले तो जानकारी देंगे सबको इस बारे में कि हाँ, कि पहले कोई भ्रष्टाचार होता है वो आके बताओ, वो छुपाओ मत। क्योंकि आज आधा से ज्यादा लोग भ्रष्टाचार या शोषण का शिकार इसीलिए होते हैं क्योंकि वो उस बात को दबा देते हैं। हमें बात को दबाना नहीं है, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है। आवाज खुद उठाने के लिए ताकत बनेंगे हम, हमारी युवा इकाई, ठीक है। अब वो हमें बताएंगे या हमें किसी भी तरीके की जानकारी मिलेगी, हम उनके साथ जाके खड़े होंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। क्योंकि एक इंसान डरता किस बात से है कि वो अकेला पड़ जाएगा। तो हमारी युवा इकाई उसी युवा को इकट्ठा करने के लिए अब एक कदम बढ़ा रही है कि हम युवा को या फिर किसी भी वर्ग को
उसे अकेला नहीं पढ़ने देंगे, उसकी आवाज को बुलंद करेंगे और उसकी आवाज को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। आप मुख्य सलाहकार हो, आपकी जो टीम है 11 लोगों की टीम है, मतलब आपको मिलाकर के 11 हैं, 10 बचे हैं बाकी, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे उन लोगों को, क्योंकि आप मुख्य सलाहकार हो टीम के? मैं अपनी पूरी टीम को यही सलाह देना चाहूंगा कि उन्हें सबसे ज्यादा तो हमारे 10 पॉइंट, देखो क्या होता है, पॉइंट बनाना आसान है, उनको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी सलाह यह रहेगी कि हम लोगों ने मिलके, मैंने अकेले ने नहीं, सबने मिलकर इन पॉइंट्स को बनाया है, हमारे लक्ष्य तय किए हैं, हमें इन लक्ष्य के ऊपर काम करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जागरूक करना है, जागरूक करके अपने साथ जोड़ना है, जोड़ करके और चेन से चेन जोड़नी है, क्योंकि जब एक से एक इंसान बढ़ता चला जाता है ना, तो उसका सर्कल बड़ा हो जाता है और उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हमें पूरा जोर इसी बात पे देना है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, युवाओं तक पहुंचा सके, युवाओं को अपने साथ जोड़ सके और अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे सके। बहुत बढ़िया। मैं फिर एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज के अंदर युवाओं का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा योगदान रहता है, उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है युवाओं का, और सरकार सबसे ज्यादा शोषण भी आज युवाओं का करती है। फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में ले लो, सरकार सबसे ज्यादा शोषण है वो युवाओं का करती है। और धन्यवाद दूंगा इस बुद्ध विहार विकास समिति की युवा इकाई टीम को, जिन्होंने ये 10 पॉइंट बनाए हैं और वो समाज को लेके और युवाओं को लेके विशेष तौर पर जो है ये पॉइंट बंदे नजर रखें। और नीचे लिखा भी है, युवाओं का भी होगा साथ, तब होगा क्षेत्र का भरपूर विकास। हालांकि ये सरकार कहती है कि युवाओं का साथ होगा तो विकास होगा, लेकिन हमेशा युवाओं का शोषण किया जाता है। उम्मीद करूंगा इस तरह की जो संस्था है या इस तरह की इकाई है, जो लोग दर्शक देख रहे हैं इस समय इस खबर को, वो इन संस्था के साथ जुड़ करके, एक अच्छी मुहिम के साथ जुड़ करके, एक क्यों ना क्षेत्र का विकास किया जाए, क्यों ना समाज का विकास किया जाए, क्यों ना दिल्ली का विकास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।